कि सालों से वो स्कूल पेपर में चल रहे हैं, उनके पास अपनी बिल्डिंग ही नहीं है। मतलब न्यूज़पेपर वाले बोलेंगे, वो जब तक अपने हेडलाइंस को नहीं बनाएंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। सिस्टम मतलब का कितना बड़ा फेलियर है ये। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लगातार ये चीज़ चल रही है कि बिल्डिंग जो है उसका छत का प्लास्टर गिर रहा है, तब छत गिर रही है। स्कूल में जब हर बार हल्ला होता है इसका कि कॉपी किताबें वगैरह जो है इनके लिए स्कूल पर डिपेंड रहना पड़ेगा, या इनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह है। और इसी के लिए अभी हम बात कर भी रहे थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी एक अपील की थी। देखो, उनकी मुहिम अच्छी थी। अप्रैल के लास्ट डे पर सीएम मैडम ने बोला कि इस तरीके से मनमानी नहीं चलेगी। तो मुझे बड़ी हंसी इसीलिए आई कि यार अगर ये पहल करनी थी तो आप फरवरी में क्यों नहीं कर रहे थे। दीपक जी, भारत में अगर शिक्षा की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो पुराने टाइम पे जब ब्रिटिश इंडिया में आया था तभी भी लोगों को ज़रूरत पड़ी कि यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए। और आपको याद होगा कोलकाता में भी जब कोलकाता को हब बनाया हुआ था ब्रिटिश ने अपने बिजनेस के लिए, तो उस वक्त भी उन लोगों ने आकर इंडिया में लोगों को अंग्रेज़ी सिखाई, जिससे कि लोग उनके तरीकों को समझ पाएँ, उनकी बातों को समझ पाएँ और वो काम कर पाएँ, उनसे कम्युनिकेशन का गैप ना हो। तो लोगों को इंग्लिश पढ़ाई गई थी, वहाँ पर लोगों को शिक्षित किया गया था। उस वक्त भी एक शिक्षा पर जोर दिया गया था। और पुराने इतिहासकारों को अगर आप देखें, साहित्यकारों को आप अगर देखें, तो कहीं ना कहीं सब ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया कि शिक्षित बनो। और ये बहुत अच्छी पहल भी थी उन लोगों की उस वक्त में। आज अगर उसी शिक्षा की बात करते हैं, और मोटा मोटा मैं कहूँ कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो एक एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, आपको ऐसा नहीं लगता कि उस वक्त की शिक्षा और आज की शिक्षा दोनों में एक बहुत फ़र्क हो गया है? आज की शिक्षा है वो सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट हो गया है, अगर हम स्कूलों की भी अगर बात करें तो। अगर देखा जाए तो शुरुआत इसकी ऑलमोस्ट बिजनेस से ही हुई थी, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको अपने हिसाब से काम करने वाले लोग चाहिए थे, वो लैंग्वेज जानते हो, समझते हो। इसलिए उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। चीज़ें बदलती गई, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में साइंस की और जो दुनिया भर में क्या चल रहा है इन सब की इन्फॉर्मेशन को मिलती गई और लोग एजुकेट होते गए। बाद में एजुकेशन का सिस्टम चेंज हुआ, लोगों को पता चला। आज भी अगर हम अपनी कुछ सोसाइटी को देखें या पूरी दुनिया में अगर देखें तो ये देखा गया है कि जो कम्युनिटीज़, जो कंट्रीज़ जो कि ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, वहाँ एजुकेशन रेट और जगहों से ज़्यादा है। हम अपने आसपास में भी देख सकते हैं कि गांव में एक तबका जो कि ज़्यादा जिन्होंने कि एजुकेशन पे फोकस किया, उनकी एक जनरेशन 2 जनरेशन में आपको फ़र्क साफ दिखाई देगा। तो धीरे धीरे करके लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी। 20-25 साल में हम अगर देखें तो एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, लोग पब्लिक स्कूल्स की तरफ शिफ्ट हुए, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ नई चीज़ों की एक्सपेक्टेशन की गई है, डिमांड की गई कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड सुधरना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट स्कूल की आप बात अगर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों में तो आज का जो दौर है कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता गवर्नमेंट स्कूल में। अगर पुराने वक्त की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूलों से कितने आईएएस, साइंटिस्ट, सब कुछ मतलब टॉप लेवल पर अगर आप देखोगे तो सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए थे। लेकिन आज के दौर में अगर आप किसी भी स्टेट की बात करो, दिल्ली को छोड़कर, तो कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता। प्रॉब्लम है फाइनेंस। अगर फाइनेंशियली जो एक मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, सिर्फ उनका एक थोड़ा सा उनकी एक मजबूरी आप समझ लो कि वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाते, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट, एक अगर एलकेजी से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं बच्चे को, तो एक बड़ा बजट आपको एक साल का एक बच्चे का देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि स्कूल जो हैं वो एक बिजनेस पॉइंट बन गए? मतलब कि हाँ, शिक्षा को मतलब पैसा कैसे कमाया जाता है, एजुकेशन की जगह वो ज़्यादा सिखाया जा रहा है। अब इसको देखें, अगर हम आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, मतलब मैं अगर राजस्थान की बात करूं, तब प्राइवेट स्कूल्स ना के बराबर थे और जो थे उनकी जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो था वो थोड़ा ज़्यादा होता था इस चक्कर से। और दूसरा, हर जगह पे स्कूल्स अवेलेबल भी नहीं थे। मुझे पता है जब हम लोग पढ़ते थे तो पूरे रीजन में, मतलब 20-25 किलोमीटर के एरिया में बहुत लिमिटेड स्कूल थे और जिनमें गवर्नमेंट स्कूल मेजर थे, तो दूर दूर तक बच्चे आते थे और वही बच्चे आज सभी जगह पहुँचेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर के बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो सब मिल जाएंगे। फिर क्या, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये देखा कि सन 2000 के बाद में कुछ चीज़ें बदली हैं। तब किसी भी वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है और प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराना शुरू किया। गरीबों को भी, हर तबके के लोगों को लगा कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो धीरे धीरे करके प्राइवेट स्कूल्स की तरफ शिफ्ट होते गए। दूसरी तरफ लोगों का गवर्नमेंट स्कूल से मोह भंग होना शुरू हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों से मोह भंग जो हुआ, इसका क्या रीज़न आप? इसका रीज़न वही है जो आज के वक्त अगर हम देखें तो
ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल जब रिजल्ट देगा तभी वहाँ एडमिशन आएंगे। गवर्नमेंट स्कूल पे जनरली इतनी ज़्यादा सख्ती हाँ होती ज़रूर है, और सरकार की जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो एजुकेशन को सब लोगों तक पहुँचाए, और इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स आज भी, क्योंकि हम देख सकते हैं कई ऐसे जगह हैं पूरे भारत में, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर कि आज भी प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है वो बिजनेस मॉडल पे तो काम करेगा ही, तो अगर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज भी वो दे ही रहा है, भी वो देगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे करके गवर्नमेंट स्कूल का अपना रोल था, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि हर तरीके की चीज़ें मिल पाना गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी पॉसिबल नहीं है। मैं आज की बात करूं, दो दिन पहले दैनिक भास्कर का जो जयपुर का एडिशन जो था, उसमें एक बहुत बड़ी बात है किसी एक न्यूज़पेपर के लिए गवर्नमेंट को सीधे इस तरीके से कहना कि 48 घंटे का समय है और आप अब वो जो खबर है उसकी डिटेल जब हम उसमें देखेंगे तब पता चलेगी, लेकिन उसमें बेसिकली यही था कि बहुत सारे स्कूल हैं, सैकड़ों स्कूल हैं बेसिकली जो सिर्फ पेपर पर चल रही हैं। नहीं, उनकी स्कूल्स में आज भी वहाँ पर उनकी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बाकायदा उन्होंने फ्रंट पेज पे फोटो छापा है कि वहाँ एक तरफ जानवर चर रहे हैं, शायद बकरियाँ या जो भी हैं वो, और दूसरी तरफ बच्चे के। अब उसके 3 दिन बाद आज के पेपर में फिर से आया है कि राजस्थान गवर्नमेंट इसमें उन्होंने एक्शन लिया, शिक्षा मंत्री जी का भी उसमें वर्जन आया है कि हम उन स्कूल्स के लिए बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप करेंगे। मतलब आप देख लीजिए कि सन 2026 की बात चल रही है और स्कूल्स के पास में आज उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, बच्चे ऐसी जगह पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। देखिए एजुकेशन बहुत तो सर आप एक बहुत बड़ी बात है, आप अगर सोचें तो कि सालों से वो स्कूल पेपर में चल रहे हैं, उनके पास अपनी बिल्डिंग ही नहीं है जी। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट कौन सी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई थर्ड पार्टी हो, स्टेट्स की बात करें दूसरी पार्टी। हाँ देखो कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन क्या सालों से गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब न्यूज़पेपर वाले बोलेंगे, वो जब तक अपने हेडलाइंस को नहीं बनाएंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। और आज जैसा कि आप बोल रहे हो कि शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला कि चलो इनका इस पर ध्यान दिया जाएगा, इस पर किया जाएगा, जो भी काम आगे देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन सिस्टम मतलब का कितना बड़ा फेलियर है ये। और एजुकेशन के नाम पे आप मतलब पेपर वर्क चल रहा है आपका, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आपने बताया कि एक तरफ बकरियां, भैंस, गाय, मवेशी बंधे हुए हैं, उनके पास में बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे। और ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग की छत गिर गई है। अगर प्राइवेट स्कूल में कोई, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत बुरे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर कभी किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है, सरकारें एकदम से जागती है, बहुत सारी उन पर कमेटी बैठती है, उनकी मान्यता रद्द करने तक जैसे एक्सट्रीम डिसीजंस लिए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लगातार ये चीज़ चल रही है कि बिल्डिंग जो है उसका छत का प्लास्टर गिर रहा है, कभी छत गिर रही है, कभी और कोई वो हो रहे हैं, तो वो चीज़ें लगातार उसमें चल रही हैं। तो ये इतने लंबे टाइम से चल रहा है और जब जाकर के बहुत बड़ा इशू बनता है तब कहीं जाकर के जाती है। मैं ये मानता हूँ कि सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा है, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम, उस सिस्टम में हम कहें जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के जो मशीनरी काम करती है से लेकर के हम जनता के जो लोग हैं सभी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे रह जाती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सब पीछे रहने की एक बड़ी वजह है तो देखो आज प्राइवेट स्कूल की मनमानियाँ भी हैं जी, है ना। मनमानी आप देखोगे तो आपको कोई बहुत सारे स्कूल्स हैं और सारे वीडियो देख आप अगर पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो एवरी ईयर मतलब पेरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो धरना भी दे रहे हैं कि भैया इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद करो, सरकार को इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर आपको पेंसिल भी वहीं से लेनी है, पेन भी वहीं से लेना है, यूनिफॉर्म वहीं से लेनी है, सब कुछ आपको एक ही वेंडर से लेना है। हाँ, पढ़ाई के लिए बाहर हाँ, और उनका और स्कूल की फीस अपने आप में एक बहुत बड़ी फीस है। उसके बाद उनका अगर आप देखो तो उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी यूनिफॉर्म, उनका एक बड़ा खर्चा। उसके बाद भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए भी मतलब आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाएंगी, वो एक अलग चार्ज है। तो इन सब चार्जों को अगर मिलाते हो तो बहुत छोटी क्लास का भी अगर आप लेके चलो ना तो 2 से 3 लाख रुपए एक साल का ही खर्चा आ जाता है। तो ये मतलब लोअर मिडिल क्लास जो एक श्रमिक वर्ग आप समझो, किसान वर्ग आप समझो, या जो एक गरीब वर्ग है अगर उसकी बात करें तो उसके लिए 2 से 3 लाख रुपए मायने रखता है। और इसके बाद भी हम इतने सवाल उठाते हैं। हम, आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम पर जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो नो स्कूल नो फीस वाला कैंपेन भी चलाया था, इवन कोर्ट ने भी उसमें बीच में कुछ किया था। लेकिन इस सब के बाद भी भले ही हम कितना भी कोसले प्राइवेट स्कूल्स को, लेकिन हमारे सिस्टम का फेलियर है कि लास्ट में जो पेरेंट्स हैं
उनको एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही देखना पड़ता है। हम उनको बहुत गालियाँ दे लेंगे, लेकिन सिस्टम, मैं फिर से ये नहीं कहूँगा कि वहाँ कुछ बहुत ही सुपर लग्जरी चीज़ चल रही है या बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स पर अगर सरकारें थोड़ा ढंग से फोकस करें तो शायद हालात सुधर सकते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पूरी तरह से सरकारी स्कूलों पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता, ना पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल्स पर डिपेंड। कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी है, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी है, दोनों की अपनी कमियाँ भी हैं। बिजनेस मॉडल जिसकी बात की वो तो आपने बताया ही, और शायद यही एक वजह है कि हर साल ये आता है कि स्कूल में जब हर बार हल्ला होता है इसका कि कॉपी किताबें वगैरह जो है इनके लिए स्कूल पर डिपेंड रहना पड़ेगा या इनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह है। और इसी के लिए अभी हम बात कर भी रहे थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी एक अपील की थी। बिल्कुल, मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ, आपका उस बारे में क्या सोचना है? देखो उनकी मुहिम अच्छी थी। जो रेखा गुप्ता जी हैं उन्होंने अभी 30 अप्रैल को शायद एक पोस्ट किया था जी। उनकी मुहिम अच्छी है कि उन्होंने बेसिकली यही कहा कि जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं उन सबको अपनी वेबसाइट पर अपने स्कूल में डॉक्यूमेंट्स पर लिखना होगा कि हमारा कोई वेंडर नहीं है, और पेरेंट्स को पूरी छूट दी जाए कि आप कहीं से भी अपने चीज़ें ले सकते हो। आप यूनिफॉर्म, चाहे पेन, पेंसिल, बॉक्स, एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है किसी एक जगह से लेनी है, आपको छूट है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि मतलब हंसी आने से पहले मैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये कि हाँ ठीक है, सरकार सोच रही है कि पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत अच्छी मुहिम है, लेकिन फिर भी हंसने की बात। देखो हंसने की बात यह है कि अभी मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में भी मेरे बच्चे छोटे, आपके बच्चे होंगे, तो स्कूल का सेशन आपको ही पता है कि कब स्टार्ट होता है। हाँ, मार्च से यहाँ स्कूल एक्टिव हो जाता है। हाँ, 1 अप्रैल से फाइनली ऑफिशियली ये चीज़ें शुरू हो जाती सारे हैं। बच्चों की क्लास फाइनल हो जाती है, बुक्स और यूनिफॉर्म, फीस वगैरह सब कुछ जमा हो जाती है। अभी क्योंकि अभी मई में तो अभी फर्स्ट एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के, और अप्रैल के लास्ट डे पर सीएम मैडम ने बोला कि इस तरीके से मनमानी नहीं चलेगी। तो मुझे बड़ी हंसी इसीलिए आई कि यार अगर ये पहल करनी थी तो आप फरवरी में क्यों नहीं कर रहे थे, जब एडमिशन शुरू होने वाले थे, जब पूरा प्रोसेस शुरू होने वाला हाँ, आपको अगर ये चीज़ों का आइडिया था तो आपको उस वक्त ये चीज़ करनी चाहिए थी कि लोगों को अवेयर करना, स्कूलों को स्ट्रिक्ट करना। स्कूल के ऊपर जो आप नियम कायदे जो नए आप लगाना चाह रहे हो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उसको समय से करते तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलता। अब इस साल लोगों ने एडमिशन ले लिया तो उनको इसका क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे बताओ, और इस वीडियो को पोस्ट करने का क्या फ़ायदा मिला। बहुत लोगों ने काउंटर किया कि एक्चुअली ये बहुत लेट उन्होंने पोस्ट किया। देखो सरकारी स्कूलों का भी मैं एक फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ। भले ही किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी काम होता है लेकिन वो देश हित में होता है। सरकारी स्कूलों का अगर आप एक बार मुआयना करेंगे दिल्ली में तो आप देखेंगे कि जो आप फैसिलिटीज़ के नाम पे जो आप जयपुर में या किसी भी शहर में आप एक स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट देखते हो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या यूनिटीज़ हैं, क्या क्या बच्चों को बसेस से लेके, यूनिफॉर्म से लेके, क्लासरूम से लेके, डिजिटल चीज़ों से लेके, सारी इक्विपमेंट से लेके, दिल्ली में वो सारी चीज़ तैयार हुई है ना। इनकी अभी भाजपा सरकार से जस्ट परेशान आम आदमी की सरकार ने ये काम किया था गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और ये बहुत अच्छा कदम था। मैंने खुद ने वहाँ जाके देखा था, उस वक्त मैं दिल्ली में था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब ये सरकारी ही स्कूल ही अगर ऐसी बन गई जी, जैसे लगभग केंद्रीय विद्यालय जो है उनमें भी सरकारी होने के बावजूद भी वो सारी फैसिलिटीज होती है। जब पर स्टेट में जनरली ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, जैसे आपने बताया दिल्ली में बहुत। लेकिन देश की राजधानी में ये काम हुआ तो बाकी शहरों में, बाकी राज्यों में भी हो सकता था ये काम, और ये एग्जाम्पल देश के हर स्टेट में हो सकता है। अगर ये हुआ तो आप खुद सोचो ना कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अपने आप बंद हो जाएगी जी। प्राइवेट स्कूलों की तरफ कोई रोक ही नहीं करेगा। एक नॉर्मल फीस में आप अपने बच्चों को अगर अच्छी फैसिलिटीज अगर सरकारी स्कूल में दे रहे हो, अच्छी एजुकेशन अगर आप दे रहे हो, तो आपको प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत क्या है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल अपने आप अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, जो आज के दौर में अगर आप देखो तो EMI तक बन गई है। वाकई में ऐसा कुछ लोगों के साथ होता होगा कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन एक बार तो दिला दिया, लेकिन चूंकि फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं किसी वजह से, तो डेफिनेटली इसके लिए हम आपको शिक्षा देंगे, आप EMI भरते रहो। इसके अलावा एक चीज़ और है, ठीक है, कि सरकार की ये जो मुहिम थी कि ठीक है आप पेरेंट्स को उन पर ऐसा बर्डन नहीं है वो, और इसके लिए ये काफ़ी सही था कि दिल्ली गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है वो एक उन पर बंदिश लगाना चाहती है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये चीज़ थोड़ा जल्दी की जाती तो शायद उसका सही इम्पैक्ट मिलता। क्योंकि अब लगभग 70-80% तो एडमिशन्स हो चुके थे, उनमें शायद जो प्रेशर होता है वो सब हो चुका था। तो अब शायद ये तो वो वाली चीज़ हो गई कि सांप निकल गया और लकीर पीटने वाली चीज़ है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में आप अगर शिक्षकों का भी देखेंगे तो एक वेल एजुकेटेड शिक्षक होते हैं जी। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं है, टीचर बहुत अच्छे हैं और प्रॉपर एजुकेटेड हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छुट्टियों के दौरान उनको सरकारी ऐसे काम सौंप दिए जाते हैं जो उनके मतलब हाँ, जनगणना जैसे काम हो या
वोटर लिस्ट रीजन के काम हमने देखा उनमें कि किस तरीके का प्रेशर हुआ। वोटर लिस्ट तो चलो फिर भी मैं उसमें भी इतना प्रेशर था कि पता चल रहा है कि वो लोग जो है अपना मतलब उनकी इतना ज़्यादा उनको स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है कि एक दो जगह पर केसेस सुनने को आए कि उन कुछ लोगों ने जान भी ले ली इसमें। लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को भी समझना चाहिए कि कुछ ऐसी स्कीम्स जिनमें कि टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, जो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बाद में जब विरोध हुआ तो वापस लिया गया। लेकिन आप ये सोचिए कि उन जो ऑर्डर्स हैं उनको निकालते वक्त क्या सोचा नहीं गया, अफसरों ने केवल लिख दिया कि ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट टीचर्स को कम से कम ये समझा जाता है कि ठीक है कि ये शायद सबसे ज़्यादा फ्री रहते हैं, ऐसा वहाँ सोच है, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर हम पता करें तो 2 मामले ऐसे थे जिन पे मुझे वाकई में हंसी आती है और कोई भी हंसेगा। एक मामला था जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि जो बच्चों की हेल्थ के लिए सरकार का बहुत अच्छा एक डिसीजन था कि पता चल जाए कि किसके सैंपल्स जो है, मतलब मैं शौच के सैंपल की बात कर रहा हूँ, उसमें कीड़े वगैरह हैं इसके लिए। पर ये काम जहाँ तक है ये ट्रेंड स्टाफ का काम है। हमें पता है कि आई थिंक इसमें मेडिकल स्टाफ हाँ, अगर मेडिकल नर्सिंग स्टाफ जो अगर काम करता तो ज़्यादा बेटर होगा। लैब से रिलेटेड जो लोग हैं उनका इसमें टीचर्स की लगा दी है। और उसका अगर आप सिस्टम देखेंगे तो उसमें ये बताया गया था कि आपको वहाँ जा करके सैंपल लेके आना है, फ्रेश सैंपल होगा जिसमें कि उनके पेरेंट्स उनकी परमिशन होगी। मैं तो सिर्फ सोच करके, सिर्फ कल्पना करके ही इस बात पे हंसी भी आती है और बड़ा वो। उसके अलावा एक और केस ऐसा आया था जिसमें कि खुले में शौच से मुक्त, क्योंकि हम जानते हैं बहुत बड़ी है कि ये भारत के साथ में देखी जाए तो बहुत सारी जगह हैं। आप समुद्र में बीच पे चले जाइए, वहाँ किनारा, वहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी, रेल की पटरी के पास में मिल जाएंगी। तो लेकिन इनको रोकने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर्स को भेज देंगे वहाँ पर कि आप जाइए, आपको वहाँ जा करके फ़ोटो खींचनी है। फोटो आप सोचिए ज़रा कि वो वहाँ गए हुए हैं मोबाइल लेकर के और वहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि टीचर की एक रेपुटेशन भी होती है। बिल्कुल। कि मान लीजिए अगर मैं किसी से भी कोई चीज़ जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो मुझे एक रेस्पेक्ट होती है। आप ऐसे कामों को करके कहीं ना कहीं शिक्षक की गरिमा के साथ में थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसके साथ में थोड़ा ये फेयर चीज़ नहीं रहती है। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर शिक्षकों को इस तरीके से अगर बिजी करना है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत फ्री रहते हैं, इनके पास काफ़ी टाइम है अगर, तो बेसिकली जब इनकी छुट्टियां होती हैं, जब ऐसा माना जाता है कि टीचर्स फ्री हैं, तो घर घर जाके आप गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट स्कूल के नीतियों के बारे में भी आप जागरूक करने का काम कर सकते हैं, बजाय जो आपने एक सैंपल और लेने की ऐसे अगर बहुत बात कर। सारे केस आते हैं। हमने अभी आमतौर पे पेपर, अभी शायद लास्ट वीक की बात है, मैंने पेपर में पढ़ा कि किसी एक जगह पे रिटायर्ड प्रिंसिपल ने अपना पेंशन का पूरा फंड यूज़ करके स्कूल की जो फैसिलिटीज़ उनको डेवलप करने में। और ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल से जितने बच्चे पढ़े हुए हैं पिछले 20, 30, 40, 50 सालों में, आज जो बहुत अच्छी जगहों पर हैं, वो अगर उनको इंटरेक्ट करवाएं, गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स चलाई भी है कि आप जाइए वहाँ पे इंटरेक्ट कीजिए, तो डेफिनेटली वो लोग भी स्कूल को गोद लेने में इंटरेस्टेड होंगे। वो चाहेंगे कि इन स्कूल में हमने पढ़ाई की है। मुझे पता है मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ आज से इतने साल बाद वहाँ जाकर के शायद मैं अपनी कुछ सर्विसेज वहाँ दे सकता हूँ। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर प्रैक्टिकल होकर के सोचना पड़ेगा। दीपक जी, एक जयपुर में, राजस्थान में बेसिकली एक काफ़ी अच्छी छवि के साथ आपने न्यूज़ एंकरिंग भी की, काफ़ी चैनल्स में आप रहे, रेडियो में भी आपने काम किया, काफ़ी लंबे समय तक आपने काम किया। आपको याद होगा कि आरटी एक का कोटा एक स्टार्ट किया गया था, अभी भी चल रहा है, जो कि अभी भी है चल रहा है, लेकिन सभी के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक था, या उसको सही तरीके से फॉलो किया गया गवर्नमेंट द्वारा, या उसका सही यूज़ हुआ? देखिए, उसमें भी देखो क्योंकि बहुत विवाद हुए। आरटी राइट टू एजुकेशन एक बहुत आगे का सोच करके एक प्लानिंग की गई कि एजुकेशन सिस्टम में हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सब लोगों को एजुकेशन सही तरीके से मिल पाए। इसके लिए सरकार ने उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस किए, जिसमें कि पढ़ाई से लेकर के और भी चीज़ें थी। और सरकार का भी ये सोचना है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ रहे। अरे वाह। दीपक जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि बनारसी चाय, पहले बनारसी पान हुआ करता था जी लेकिन यहाँ बनारसी चाय जो मिलती है, राजस्थान में जो फ्लेवर लेके आए हैं, जी मतलब पूरे जयपुर में आप कहीं जाओगे ना तो आपको चाय का टेस्ट इससे बेहतर शायद नहीं मिलेगा। जी। तो मैं अक्सर जब भी इस तरफ आता हूँ एयरपोर्ट के नज़दीक, तो मैं यहाँ की चाय ज़रूर पी के जाता हूँ। हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आप भी पीजिए और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी यहाँ की चाय। हाँ, मुझे चाय अच्छी लग रही है, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। तो आप आरटीआई पे कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि गवर्नमेंट का भी ये सोचना है कि कुछ कारणों से वो सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल से प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि जिन लोगों जो साधन संपन्न नहीं है उन्हें भी वो मौका मिलना चाहिए। बड़े स्कूल्स जो है जहाँ की फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को मिलना चाहिए। तो एक कोटा डिसाइड किया गया कि फिर एक लॉटरी सिस्टम होता है उसमें कि आपको स्कूल मिल सकते हैं।
और काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा चल भी रहा है। लेकिन जैसा कि हर एक स्कीम के साथ में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों तरीके के फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर भी देखा गया। इसके मिसयूज़ भी हैं, कई जगहों पर आरटी में काफ़ी झोल हुए इसमें, झोल भी हुए, काफ़ी फर्जी एनरोलमेंट दिखाए गए हैं। फिल्म तक बनी है इस पर। जी हाँ, हाँ। इरफान साहब ने एक फिल्म बनाई थी वो है इंग्लिश कि मीडियम। बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है ये। पर वो है कि अगर इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरी बात इसके साथ में सरकार कहीं ना कहीं ये बात भी बता देती है कि प्राइवेट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को मना नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं बताऊं, अभी आपने बात की, मैंने इतने लंबे टाइम तक जो मेरा जर्नलिज्म का करियर रहा, और तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स के बारे में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनके बारे में पता किया। स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो अपनी सोच के हिसाब से स्कूल में कुछ नई चीज़ें चालू करते हैं। उनको उनके साथ उनके लिए नए तरीके के कोर्सेज, उनके लिए नए तरीके की क्लासेस वगैरह ये सब शुरू करना। तो सरकार का भी ये मानना है कि हाँ, इनके अंदर होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी सोच है ये, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों की वजह से चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। अगर सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे तो शायद इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मेरा तो ये मानना है इसके अंदर। अब एक लेबर है, वो कहाँ से 3 लाख रुपए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लेके आएगा? वो अपना घर चलाएगा या बच्चों को एजुकेट करेगा? वो तो कहीं ना कहीं उसका मन होता है कि यार मेरे बच्चे भी अच्छी स्कूलों में जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइवेट स्कूल्स में भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि की जा रही हैं, और गवर्नमेंट कई बार उनको अप्रिशिएट करती है। और हमने देखा है कि वहाँ जिस तरीके के इनोवेशंस होते हैं, जिस तरीके का एक्सपोजर बच्चों को मिलता है, तो इसीलिए शायद ये आरटीई के थ्रू लोगों की ये इच्छा होती है कि हमारे बच्चे भी इन स्कूल्स में जाएं, यहाँ जाकर के एडमिशन लें, उन्हें भी ऐसा एक्सपोजर मिले। लेकिन फिर से ले देकर के बात वहीं आ जाती है कि अगर ऐसा एक सिस्टम तैयार किया जाए कि ये चीज़ लोगों के पहुँच तक रहे, क्योंकि फ़ीस का जो एक रेशो है प्राइवेट स्कूल्स में अलग अलग फीस का देखें हम तो देखो, कुछ फीस का तो डिफरेंस अगर देखें तो गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का अगर जो डिफरेंस है फीस स्ट्रक्चर का, जी वो एक बहुत बड़ा गैप है। हाँ, उसमें भी ये है, अलग अलग कैटेगरी हैं। कुछ स्कूल्स को हम कह सकते हैं बजट स्कूल्स, जो कि ठीक है कि वो थोड़ा सा, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर कि समझ लीजिए कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, एक प्राइमरी सेक्शन के बच्चे के लिए वहाँ फीस के लिए 2-3 लाख रुपए खर्च कर पाना वाकई में मुश्किल है। कि अगर उसका सालाना फीस 2-3 लाख रुपए के आसपास है, प्लस वहाँ पर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अलावा मिलाकर के कुल मिलाकर के 4-5 लाख के आसपास पहुँच पाना मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए तो काफ़ी मुश्किल थी। तो ऐसा, और वहाँ जो फैसिलिटीज़ है उसके बावजूद भी कि आपको वहाँ जाएंगे एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, आपके लिए आगे के लिए अच्छे रास्ते बनेंगे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जिससे कि सबके अप्रोच में वो चीज़ हो। मुझे लगता है सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जी, अगर सरकारी स्कूलों में अगर सुविधा अगर मुहैया कराई जाए, थोड़ी सी अगर फैसिलिटीज़ बढ़ा दी जाए, क्योंकि शिक्षक तो सारे वेल एजुकेटेड हैं ही ऑलरेडी। जी, सिर्फ अगर कुछ फैसिलिटीज़ को अच्छी अगर कर दी जाए, कुछ स्कूल की बिल्डिंग्स को लेके, बच्चों की फैसिलिटीज़, क्लासरूम उनको डिजिटल करना, जैसे सेंट्रल स्कूल का आप केंद्रीय विद्यालय का आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर सरकारी स्कूलों में अगर एक ध्यान दिया जाए, सरकार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, शिक्षा विभाग अगर हर स्टेट का, तो मुझे लगता है जो ये मनमानी है वो कम हो जाएगी। पेरेंट्स के जो धरने, आंदोलन, बार बार प्रोटेस्ट करना और परेशान होना, और कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल हो सकता है। जी, हालांकि इसके लिए मैं अपने फॉलोअर्स और दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी आपके, क्योंकि देखो आइडियाज़ किसी के भी हो सकते हैं, जी, अगर अच्छे आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ आप शेयर करें कि ऐसा क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। ऐसा क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इसको इक्वल किया जाए इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि शिक्षित होना सबका हक है, शिक्षित होना भी चाहिए, लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब फीस स्ट्रक्चर उनके सामने आ जाता है तो मतलब वो अच्छी स्कूल नहीं कैच कर पाते हैं। मेरा यहाँ ये मानना है कि सरकार कोई सी भी हो, किसी सरकार को ये नहीं लगता है कि हम एजुकेशन को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे। सब प्रायोरिटी में रखना चाहती हैं। जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने कितनी एक लंबी ट्रेनिंग लेकर के, इतना देख करके, इतना समझ करके वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन पॉलिसीज़ को थोड़ा ग्राउंड रियलिटी के पास में रखें। आप किसी भी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो उसमें भी शिक्षा के ऊपर भी कोई ना कोई नीतियों का उल्लेख किया जाता है हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते या कठोर नियम नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हर बार हर साल लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर सख्त कदम ज़रूर उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास, इनका जो गैप है, तो इस गैप को एक फिल करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। और लोगों के भी दिमाग में ऐसे काफ़ी सारी बातें होंगी कि क्या किया जा सकता है, तो सभी का जो फीडबैक है वो हमें भी चाहिए, सरकार तक भी ये बात पहुँचे, हम भी यही चाहते हैं। क्योंकि आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है।
आप जो भी फीडबैक देंगे उनमें से कुछ अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, और अच्छे कमेंट्स होंगे तो शायद वो आगे तक पहुंचेंगे जी। तो अपना फीडबैक देना ना भूलें आप। बाकी बनारस या चाय के साथ एजुकेशन के मुद्दे पे आज थोड़ी बात हुई तो काफ़ी अच्छा लगा। चाय भी काफ़ी कड़क थी और हमारा जो डिस्कशन था ये भी काफ़ी कड़क रहा। बस अब कड़क होने की देर सिर्फ सरकार की है, जी। थोड़ा सा कड़कपन अगर सरकार दिखाए एजुकेशन सिस्टम में तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा दीपक जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, चाय भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू।